हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आयु से संबंधित प्रश्न आज होने वाले हैं, भाग नंबर 2। चलिए, आज का पहला सवाल। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दे रखा 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है बताना है। सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो 3 डंडे आपको दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर है पूर्व और यहाँ पर है वर्तमान और यहाँ पर आ गया जी बाद में। ठीक है ना, बाद में। तो ये जो पूर्व है ये वर्तमान से पहला माना जाता है, ठीक है ना। तो पूर्व जो हो गया वर्तमान से पहला। वर्तमान क्या हो, वर्तमान का मतलब जो समय अब चल रहा होगा जीवन में, ठीक है ना। और बाद का मतलब वर्तमान से बाद का, यानी कि जो समय इस समय चल रहा है उसके बाद, मान लो 10 साल 5 साल जो भी आएंगे, ठीक है। तो पूर्व का मतलब पहले, और वर्तमान से बाद की अगर बात करेगा तो वो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। मैं पूर्व को समझा रहा था, पूर्व का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में कुछ आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दे रखा 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा। तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, ए की आयु, ए की आयु। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व ए की आयु x। अच्छा, बी की आयु कितनी है, बी की आयु 2x। और सी की आयु कितनी बनी, सी की आयु बन गई 3x। ए की आयु x, बी की 2x और सी की 3x। अब क्या करना है, इनका जो तुम्हें पता है योग दे रखा कितना 90। x 2x और 3x बराबर कितना है 90। लेकिन ये जो योग दे रखा ए बी सी की वर्तमान आयु का योग दे रखा, ठीक है। ये जो योग है इधर वाला जो हमने किया, ये 6 वर्ष पूर्व का। तो 6 वर्ष जो है ए के, बी के और सी के, यानी 6 इसके 6 इसके 6 इसके जो है पूर्व का मतलब होता है पहला। तो ये जो योग बना इधर, ये पहले का बन गया। और इधर जो दे रखा ये बाद, मतलब 6 वर्ष बाद का दे रखा, यानी वर्तमान का दे रखा। तो हम क्या करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18, इसमें से कर देंगे माइनस। 18 माइनस क्यों करें, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग बन गया इधर, लेकिन योग जो दे रखा था वो वर्तमान का दे रखा था, इसलिए हमने 18 जो है वो माइनस कर दिया। क्योंकि 6 वर्ष पहले जो है ए की आयु, बी की आयु और सी की आयु जो बनेगी वो 18 माइनस करने के बाद ही बनेगी, क्योंकि 90 वर्ष जो है वो 90 वर्ष वर्तमान का दिखा रखा है, ठीक है। तो अब चलिए कर लेते हैं, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 कितना हो गया 6x। 6x बराबर यहाँ से घटाओ 72 बचेगा। 6 से भाग करेंगे, 6 का 6 6 दूनी 12। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, ये 12 आ गई, ठीक है ना। x की जो वैल्यू आ गई ये 12 आ गई। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया सी की वर्तमान आयु बताओ, सी की वर्तमान आयु। तो देखिए सी की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें, चलो इधर ही करा दूं, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु क्या बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, 6 वर्ष पहले जो आयु थी वो 3x थी, तो 3 की x की गुणा x का मान कितना है 12। लेकिन वर्तमान में तो 6 जुड़ जाएगा ना, वर्तमान का। ये देखिए यहाँ पे सी की जो वर्तमान आयु पूछी गई है, लेकिन यहाँ 6 वर्ष पहले थी, लेकिन 6 वर्ष बाद की जब बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो 6 जुड़ जाएगा भाई। पहला 6 वर्ष में जो था वो इतने का था, लेकिन अब जो बनेगा वो इतने का बन जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा। तो बाढ़ कितना होगा 36, अब प्लस 6 कितना हो गया 42 वर्ष, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। 4 भाइयों की आयु का योग दे रखा 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए 4 भाई हैं, तो 4 भाई में सबसे पहले की आयु x, दूसरे की x प्लस के कितनी होगी 4, क्योंकि 4 का अंतर चल गया ना। तीसरे की x प्लस के 8, और चौथे की जो बनेगी x प्लस के ये बन जाएगी 12, ठीक है ना। और इनका योग जो दे रखा वो कितना दे रखा 56 वर्ष दे रखा। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4, 4x हो गए इधर, 8 और 4 12, और 12 कितना हो गया 24, और बराबर 56। अब 4x बराबर 56 में से 24 निकाल दो, तो बचे कितने, 6 में से 4 जाएंगे 2, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3, ठीक है। 4x बिल्कुल ऐसी, तो 4 से जो कट जाएगा 4 अट्ठे 32, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें चाहिए सबसे बड़े भाई की, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा भाई, पहले नंबर पर, एक नंबर पर x, दूसरे पर इतना बन गया था, और तीसरे पर इतना बन गया था, चौथा पर इतना बन गया था। तो चौथा वाला तो ये होगा ना। तो इसकी जो वर्तमान आयु कितनी बन गई x प्लस के 12, यानी कि 8 प्लस के 12 जोड़ दीजिए, इसमें 20 वर्ष का होगा बड़ा भैया, ठीक है। इसका जो बड़ा भाई है वो 20 वर्ष का होगा। छोटे की पूछ लेता
तो ये 8 वर्ष का, ठीक है ना, क्योंकि इसकी तो हमने एक्स ही मान रखी थी, तो ये 8 वर्ष का हो गया। छोटा 8 वर्ष का और बड़ा 20 वर्ष का। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 लड़कों की आयु का योग। तो हमें औसत से जो है योग निकालना है। यहाँ कितना है 15 और यहाँ कितना 3। आपस में क्या कर दो, गुणा। 3 × 15, 15 या 45 वर्ष। इनका तीनों का जो है योग आ गया, ठीक है। अब अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने, अनुपात, तो देखिए अनुपात दे रखा 3:5:7। अब इनका जो है योग कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों की जो है हमारे पास जो आयु बनी वो 45 वर्ष बन गई योग में, है ना। तो अनुपात दे रखा 5 × 3 8, 8 × 7, 8 × 7 हो गया जी। इनका सबका योग कितना बना, 15 वर्ष। तो ये कि 15 से इसे भाग कर देंगे। जब 45 को 15 से भाग करेंगे, 45 को 15 से भाग करेंगे तो 15 कितना हो गया 45। जो नंबर आया उसमें सबसे, अब पूछ ले, देखिए सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष है। तो सबसे छोटे जो अनुपात में है वो यहाँ पे कितना है 3 का, तो 3 की गुणा कर देंगे 300। जो नंबर यहाँ से भाग करके आया ना 3, इसकी गुणा कर दो तो 3 कितना हो गया 9 वर्ष। कितना आसान हो गया है ना। यदि वो पूछ लेता आपसे बड़े लड़के की, तो बड़ा कितना आ गया यहाँ पे अनुपात में 7, तो 7 की गुणा कर देते इस नंबर से, तो 7 कितना हो गया 21 वर्ष का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये कंसेप्ट आपको जो है पिछली वीडियो में क्लियर करा दिया है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आज आपके सामने आ चुका है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम लिखेंगे, देखिए ए की 1/3, तो 1/3 है ना। चलिए, ये नहीं चल रहा है। तो ए की कितनी 1/3, तो 1/3 किसकी है, ए की। और बी की कितनी है, बी की आधी है, तो 1/2 गुणा बी। अब एक बात करते हैं इसमें क्या ए के बटे में बी को ले आओ और 3 का ना 3, इसकी जब तिरछी गुणा करेंगे हम, ये इधर चला गया 3 का ना 3 और बटे में 2 बिल्कुल ऐसी। अब देखिए ए बटे बी बराबर 3/2 आ गया, या ए अनुपात बी बराबर आ गया 3:2। अब इन दोनों का अंतर करो, अंतर कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ दिखा रखा ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि इनके दोनों का अंतर 16 है, ठीक है ना। तो ए बी से 16 वर्ष बड़ा है या इनका अंतर 16 है, तो अंतर इन दोनों का कितना दे रखा, अंतर इन दोनों का अंतर जो दे रखा वो दे रखा 16 वर्ष। अब इसे भाग कर दो इस वाले अंतर से, तो जब भाग करेंगे तो ये तो 16 ही आ जाएगा। जो 16 बना तो उसने पूछ लिया ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ए कितने का है यहाँ, तो ए की जो वर्तमान आयु बनी, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु बन गई 3 की गुणा करा दो 16, तो 16 के ना 16, 16 32, 16 48 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लेता इसी सवाल में छोटे की, यानी कि बी की ए की तो इतनी पूछ ली, मतलब ए की तो वर्तमान आयु इतनी बन गई 48 वर्ष, और यदि बी की पूछ लेता, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु देखिए, जब इस 2 की गुणा हम इस वाले नंबर से करा देते हैं जो भाग करके आया, 16 दूनी कितना हो गया 32 वर्ष। कितना 32 वर्ष। अब तुम कहोगे जी उत्तर की जांच भी करा दो, तो उत्तर की जांच देख लीजिए, बी जो है 32 वर्ष का है और ए जो है वो 48 वर्ष का है, और इनके बीच का अंतर 16 वर्ष है। इसका मतलब देख लीजिए ए जो है वो बी से कितने वर्ष है, 16 वर्ष बड़ा है, तो ये 16 वर्ष बड़ा है कि नहीं है। इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। राम श्याम से 34 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की जो है वर्तमान आयु बतानी है, तो एक तरफ लिख लेंगे राम को आर से प्रेजेंट कर देंगे और श्याम को एस से, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बताऊं कि राम जो है वो श्याम से 34 वर्ष कैसा है, बड़ा है, तो इसकी हमने एक्स मान ली आयु श्याम की, और ये आपसे बताया गया है ना कि राम जो है श्याम से 34 वर्ष बड़ा है, तो ये हो गया x + के 34, यानी 34 वर्ष बड़ा हो गया।
अब इनकी आयु का जो योग है 10 वर्ष पूर्व, इनकी आयु का योग दे रखा 48, या उनकी आयु का योग कितना है 48 वर्ष है। कैसा है 10 वर्ष पूर्व। तो अब का कितना बनेगा भाई, राम श्याम से 34 वर्ष बड़ा हो गया ना, अब की बात हो रही, लेकिन यहाँ तो 10 वर्ष पहले की बात हो रही। तो 10 वर्ष इसके और 10 वर्ष इसके 48 में जुड़ जाएंगे। मतलब कहने का ये जो 48 है इसमें 10 + 10 दोनों की आयु जो है अब की बन गई। ठीक है, तो प्लस कर दो, इधर भी योग बन गया और इधर भी योग बन गया। देखिए इधर जो है x और x कितना हो गया 2x + के 34 और इधर कितना हो गया 68। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे, 2x बराबर 68 में से 34 माइनस कर दो तो कितने बच गए जी, 8 में से 4 गया 4 बच गया, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच गया। 2x बिल्कुल ऐसी 2 से काट दो, 2 11 2 और 2 7 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जो है 17 आ गई है ना। यानी ये मैं आपको बता दूं x हमारे जो थी वो श्याम की थी, तो श्याम जो होगा वो 17 वर्ष का आ गया। ठीक है अब बात कर लेते हैं राम की। तो राम कितने वर्ष का होगा जब 17 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो 34 वर्ष बड़ा है ना। ठीक है, तो 17 इसमें ऐड कर देंगे, 7 और 4 कितने हो गए 11, 3 और 1 4 और 1 5, 51 वर्ष का। देखिए 51 वर्ष का हो गया राम, 51 वर्ष का, और श्याम 17 वर्ष का। यदि मैं उत्तर की जांच आपसे बता दूं तो 17 और 51 देखिए 2 है, यहाँ पे जो श्याम आया और यहाँ पे ये 51 वर्ष का राम आया। ठीक है, तो आप इनके बीच का अंतर देख लीजिए कितने वर्ष का, इनके बीच का अंतर यानी ये जो डिफरेंस है ये बन गया जी 34 का। देख लीजिए, तो यही बात इन्होंने कही थी क्वेश्चन में कि राम जो है वो श्याम से 34 वर्ष बड़ा है। तो 34 वर्ष बड़ा है या नहीं है देख लीजिए, ये राम 51 वर्ष का हो गया और श्याम 17 वर्ष का हो गया। ये कितना बड़ा हो गया, ये जो है 34 वर्ष बड़ा हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन 5 जो हो गया हमारा वो सही हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर बना वो कितना बन गया, राम की आयु 51 वर्ष और श्याम की आयु 17 वर्ष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।